लगातार हम सभी शिक्षक संघों को एक साथ लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए उत्सुक रहे हैं। उस दिशा में काफी प्रयास भी किए हैं, लोगों को साथ लाने की कोशिश भी किए। अफसोस कि कुछ दिनों तक नहीं हुआ, लेकिन अब उस दिशा में हमारा कदम आगे बढ़ रहा है, साथ में अन्य साथी भी अपना कदम आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच में हमने न्याय की लड़ाई लड़ने का भी आह्वान किया था और हमने न्याय किया। लड़ाई के लिए हमने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आपका केस नहीं किए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं केस नंबर नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा बनी कमेटी की बैठक में विचार विमर्श करने के बाद परीक्षा में शामिल नहीं होने या फिर तीसरे प्रयास में भी पास नहीं होने की स्थिति में कमेटी ने नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला किया है। वैसे शिक्षकों को अलग से विचार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक संघ लगातार सक्षमता परीक्षा के नियमों में संशोधन की मांग कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को नई नियमावली में कई बिंदुओं पर आपत्ति है। इसी को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, जिसमें केस फाइल हो चुका है। और आज 4 फरवरी को विभिन्न शिक्षक संघों के द्वारा पटना में आज एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस अहम बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरेंगे अथवा नहीं, आज की बैठक के बाद क्लियर हो जाएगा। साथ ही हाई कोर्ट में किए गए केस को लेकर शिक्षक संघों की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसके बारे में आज अहम बैठक पटना में होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार के द्वारा सभी शिक्षक संघों और शिक्षकों को एकजुट होकर बैठक में भाग लेने को कहा है। तो चलिए प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने क्या कहा जानते हैं। बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों एवं विशेष करके सभी संघों के नियमित नियोजित सभी शिक्षक संघों के नेतृत्वकर्ताओं सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 6 माह से लगातार हम सभी शिक्षक संघों को एक साथ लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए उत्सुक रहे हैं। उस दिशा में काफी प्रयास भी किए हैं, लोगों को साथ लाने की कोशिश भी किए। अफसोस कि कुछ दिनों तक नहीं हुआ, लेकिन अब उस दिशा में हमारा कदम आगे बढ़ रहा है, साथ में अन्य साथी भी अपना कदम आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच में हमने न्याय की लड़ाई लड़ने का भी आह्वान किया था और हमने न्याय किया। लड़ाई के लिए हमने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आपका केस नहीं किए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं केस नंबर नहीं है। लेकिन केस को हम राजनीतिक नहीं बनाना चाहते थे। हम चाहते थे कि केस की तरह लड़ा जाए और लड़ाई राजनीति की तरह हो। लेकिन अफसोस कि आज केस को भी लोग राजनीतिक अड्डा बना दिए हैं। इसलिए मजबूर होकर के हमारा जो केस का स्टेटस है 2036, जो मंगलवार को सुनवाई होने की पूरी संभावना है, उसको भी हम आप लोग के डाल रहे हैं ताकि आप लोग देख लीजिए कि केस हमारा हुआ है और वह लिस्टिंग भी हो गया है। तो अब हमारा जो मुख्य लड़ाई, एक लड़ाई तो वो चल रहा है जो न्यायालय में होगा। उसके लिए हमने बिहार सरकार के पूर्व महाधिवक्ता और वर्तमान में वरीय अधिवक्ता ललित किशोर जी को रखे हुए हैं। वो बहस करेंगे, वो निश्चित रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारा रोड पर की लड़ाई है, उसके लिए सरकार की दमनकारी नीति लगातार चलते जा रही है और इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ हम जैसे जो शिक्षक नेताओं हैं उनकी चुप्पी, उनकी कर्तव्यहीनता के कारण हो रहा है। हमने जब सब लोगों से आग्रह किया कि आइए, हमने पटना के वीर कुंवर सिंह मैदान में बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करते हुए रविवार को 11 बजे से सब लोग को मीटिंग बुलाई। तो बहुत सारे संगठन के लोग अलग अलग मीटिंग बुलाए। हम लगातार सब लोग से बात किए, आज भी सब लोग से करबद्ध आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी साथी पटना में चाहे जहां भी आ रहे, लेकिन खुला दिमाग से आए कि हम 11 बजे पटना पहुंचेंगे और 12-1 बजे सभी साथी एक जगह निश्चित रूप से जमा हो जाएंगे, चाहे जहां पर जमा हो। हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह पार्क, जो हार्डिंग पार्क के पास है, पटना स्टेशन के जस्ट बगल है, जहां कई बार हम लोगों ने सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी है और हमने जीतने का काम किया है। वहां लाठियां भी हमने खाई है। बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करते हुए उनके प्रतिमा के नीचे आए और हम लोग सभी साथी बैठ करके और आगामी आंदोलन की घोषणा करें। यदि अभी हम आंदोलन की घोषणा नहीं करेंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा जो कमेटी हम लोग के लिए बनती है सेवा शर्त के लिए, ट्रांसफर के लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल में कोई रिपोर्ट नहीं देती है। लेकिन अभी सक्षमता परीक्षा पर निर्णय के लिए एक कमेटी परसों बनी है और 2 दिन में आज उसने रिपोर्ट दे दी, जिसमें स्पष्ट कहा है कि जो 3 बार परीक्षा में पास नहीं करेंगे या जो परीक्षा नहीं देंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी हमारे गर्दन पर तलवार रख दिया गया है कि थोड़ा सा भी हिले तो खुद कट जाइएगा। यह
सरकार की दमनकारी नीति है और हम इसका विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। और आज तमाम शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं से कहते हैं कि आप या तो नेतृत्व करना छोड़ दीजिए या कल पटना की धरती पर घोषणा कीजिए कि चाहे जितना शिक्षक आए हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी सूरत में हम इस नियम को नहीं मानेंगे। हम यह घोषणा करते हैं आज कि हम आज उस नियम को नहीं मानेंगे, हम विरोध करेंगे। हम उस नियम को तब भी मानेंगे जब उस कमेटी में जो 5 IAS अफसर है, उस 5 IAS भी यह मामूली सा परीक्षा दे सक्षमता परीक्षा और वो 5 पास कर जाए, हम मान लेंगे उनको। या मामूली सा BPSC का परीक्षा दे, चूंकि UPSC का परीक्षा दे करके आए हुए हैं, वो पास कर जाएंगे, हम मान लेंगे। हमने दक्षता परीक्षा दिया है, हमने TET परीक्षा दिया है। हर 10 साल पर आप परीक्षा लेते रहिएगा और कहते रहिएगा कि हटा देंगे, तो इस नीति को हम नहीं मानेंगे। यह लोकतंत्र की हत्या वाली नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। और कल हम आप तमाम शिक्षक साथियों से आह्वान करते हैं और तमाम शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि कल 11 बजे वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में आइए और सभी साथी मिलकर के आंदोलन की घोषणा कीजिए। और आज हम यह भी कहते हैं आप तमाम शिक्षक साथियों की कि कोई आए न आए, कोई आंदोलन करे न करे, कोई सूतल रहे, कोई सरकार की चमचाई करे, कोई दलाली करे, केशव कुमार कल हर हाल में पटना से आंदोलन की घोषणा करेगा, सभी साथियों से विचार विमर्श करके करेगा और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगा, चाहे अंजाम उसका जो हो। हमने पहले भी कहा और आज पुनः कह रहे हैं कि हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को इन शिक्षकों की बलि नहीं लेने देंगे। हम शिक्षक को 2003 पास से बचाते आए हैं, आगे भी बचाते रहेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कल जो बैठक होगी उसमें हमारे संघ के या किसी संघ का बैनर नहीं रहेगा। मैं कल के लिए किसी संघ का अध्यक्ष पद से आज त्याग देता हूं। मैं कल किसी संघ के बैनर तले नहीं रहूंगा। एक सिर्फ केशव कुमार शिक्षक के नाते, शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं के नाते आप लोग का आग्रह करता हूं कि आप लोग आइए और हम अपना बैनर, पोस्टर, अपना पद सब कुछ त्याग करके कल से संघर्ष करेंगे, आपके साथ रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आपका केशव कुमार। और यदि कल नहीं आए, आंदोलन में साथ नहीं दिए, तो इतिहास देख रही है, शिक्षक देख रहे हैं, वो कभी माफ नहीं करेंगे। जहां कोई नहीं मिलेगा वहां केशव कुमार हमेशा आपके साथ रहा है और आगे भी साथ रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद।